हेलो स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम लोग केनी-ज़ेरो रिएक्शन को भी पढ़ने जा रहे हैं। केनी-ज़ेरो रिएक्शन है क्या और किस कंडीशन पर होता है, क्या क्या इसके लिए पैरामीटर्स है, कौन इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होता है, इस सारे के बारे में इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम लोग जान लेंगे। बस एक ही है, जो बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो एकदम माइन्यूटली देखें और अगर कोई प्रॉब्लम होगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, उससे क्या होगा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। और दूसरा चीज़, ये रिएक्शन में बेसिकली इंटरनली काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है। कुछ ऐसे रिएक्शंस कंडीशंस होते हैं जो मैकेनिज्म से काफ़ी क्लियर होता है। तो ज़्यादा फोकस मैकेनिज्म अगर किसी रिएक्शन का याद है तो ऑर्गेनिक कंप्लीट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। केमिस्ट्री का बेसिक फंडामेंटल पार्ट्स है ऑर्गेनिक। तो इसमें है क्या, तो इसमें केनी-ज़ेरो रिएक्शंस में होता क्या है। सबसे पहले केनी-ज़ेरो होता क्या है, केनी-ज़ेरो रिएक्शंस के लिए क्या कंडीशन चाहिए। तो पहला इसमें पॉइंट सब याद रखना है। फर्स्ट इसके लिए जो कंडीशंस है, फर्स्ट कंडीशन है इसमें कि इसके पास एल्डिहाइड तो हो, लेकिन एल्डिहाइड हैविंग इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन बेसिक, जैसे हम लोग पढ़े हैं C++OH, ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर है फॉर्मल्डिहाइड है, जैसे हमारा नाम है बेंजल्डिहाइड, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सेकेंड पॉइंट हम लोग को देखना है, ये एक कंडीशन। सेकेंड पॉइंट है कि इसके लिए सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्या, इसमें कंसेंट्रिक कॉन्क, जिसको कहते हैं कंसेंट्रिक KOH, यानी कंसेंट्रिक KOH एंड दूसरा बात इसको एनहीट करना पड़ेगा। कंसेंट्रिक KOH मीन्स समझ गए होंगे हाईली, ये क्या है बेसिक है, हाईली बेसिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन नंबर हमारा C हो गया। तीसरा कंडीशन जो है इसमें क्या होगा, इसका रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन में होता है कि एल्डिहाइड लिए 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड और दूसरा भी सेम मोल, यहाँ पर सेम मोल ऑफ एल्डिहाइड लिए, 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड है ना। कंडीशन यही दिए कॉन्क KOH, पहला कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन क्या की, हीट। दोनों करने से पहला मोल जो था यहाँ पर है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया, इसका नाम है पोटासियम फॉर्मेट। और दूसरा जो था हमारा ये अल्कोहल का फॉर्मेशन किया, इट इज आवर क्या हो गया, ये अल्कोहल का 2 मोल का ये फॉर्मेशन हुआ। अब ये कैसे हुआ, यही हमको मैकेनिज्म में समझना है। इसमें 1 मोल का साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन हुआ और दूसरा मोल का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब बेसिक कंसेप्ट हम लोग जान चुके हैं, जानते भी होंगे कि यहाँ पर एसिड से अगर हमारा एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका सॉल्ट बनना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और वही एल्डिहाइड से साइमल्टेनियसली एक दूसरा मोल रिडक्शन हुआ, जिससे हमारा क्या बन गया, यहाँ पर अल्कोहल बना। क्योंकि अल्कोहल और हम लोग पढ़े हैं एल्डिहाइड का दोनों पाथ होता है। अल्कोहल एल्डिहाइड व्हेन अंडरगोज ऑक्सीडेशन इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, इट गिव्स क्या एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब इसको हम लोग रिडक्शन करेंगे इसका साइन, तो ये क्या दे देगा, ये हमारा अल्कोहल देता है। ये बेसिक सबको जानकारी होगा, नहीं है तो जानकारी देना, ध्यान देना। एल्डिहाइड से का ऑक्सीडेशन किए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, वही एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन किए, H किसका साइन हुआ रिडक्शन का, तो क्या बना दिया, अल्कोहल। तो यहाँ पर एल्डिहाइड से एसिड बना, एल्डिहाइड से अल्कोहल बना, तो कैसा रिएक्शन, दोनों एक साथ हो रहा है। तो हम दोनों एक साथ हो, एक ही मॉलिक्यूल का अगर दोनों एक साथ रिएक्शन होता है तो उसका नाम है डिसप्रपोर्शनल, क्या नाम है, डिसप्रपोर्शनल रेडॉक्स रिएक्शन। तो चौथा इसका बेसिक कंडीशन हुआ, इट इज ए टाइप ऑफ, कैसा टाइप है, किसका, डिसप्रपोर्शनल रेडॉक्स रिएक्शन का ये एक टाइप है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जगह 50% रिएक्शन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन लेते हैं ये KOH कितना परसेंट होता है, 50%, इसीलिए इसको 50% रिएक्शन भी कहा जाता है। अब हमको बेसिक जानकारी स्किल देना है कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, कैसे होगा। मैकेनिज्म 2 मिनट में हम लोग समझ जाएंगे, इसको समझाने का कोशिश करते हैं। यहां पर मैकेनिज्म हुआ,
ठीक है। तो मैग्नीज में जो हम लोग को काउंट करेंगे, इसमें क्या काउंटिंग है? सबसे पहला कि 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड लिए, एकदम ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और दूसरा मोल ऑफ हम लोग क्या, दूसरा सेकेंड मोल ऑफ एल्डिहाइड भी है। तो 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड जो लिए, ये रिएक्शन किसके साथ करेगा? यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ बेस है K+ और OH माइनस, हाईली बेसिक है, तो तुरंत क्विकली क्या होगा, ये टूटेगा। तो यहां पर से क्या होगा, अगर यहां OH प्रोवाइड किया तो हम लोग देख रहे हैं कि OH कहां पर जाके जुड़ेगा, तो OH को चाहिए प्लस सेंटर, पॉजिटिव सेंटर। यहां डबल बॉन्ड के कारण यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर क्या है, निगेटिव है। अब इस केस में यहां पर हुआ क्या कि OH आया, OH माइनस इस पर क्या किया, अटैक किया। अटैक किया तो यहाँ क्या बना देगा, यहाँ जब ये अटैक किया, न्यू बॉन्ड बनाना जा रहा है, तो पक्का ये ओल्ड बॉन्ड क्या होगा, ये टूटेगा, क्योंकि रिएक्शन होता है ये न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन, ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग। तो यहाँ ऑक्सीजन पर माइनस आ गया, यहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन है, यहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या आ गया, OH आ गया। इस प्रकार का इंटरमीडिएट बन गया, किसके अटैक से, इस OH के अटैक से। अब यहां पर होगा क्या, यही मेन बात समझना है। सेकेंड मोल जो होगा, ये यहां पर अगर हम सेकेंड मोल लिए, सेकेंड मोल H है, यहां पर H है। ये माइनस को अगर कोई सोच रहा है कि अगर माइनस इस प्लस पर अटैक कर देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट बनेगा हाईली अनस्टेबल। और रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, रिएक्शन क्यों करते हैं, स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, नॉट अनस्टेबल, है ना। और काइनेटिकली रिएक्शन तो आगे बढ़ना चाहिए, और दूसरा कोई सोच रहा है कि ये माइनस इधर आएगा और OH यहां से हट जाएगा, ये भी पॉसिबल, OH हट जाएगा, माइनस यहां पर आ गया, तब तो ये क्या फिर बैक रिएक्टेंट हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब ये डी चटलियस प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिएक्शन में कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहता है, आगे जाता है, फॉरवर्ड। तो ये अगर कंसंट्रेशन तो हाईली कंसेंट्रिक है, ये बैक तो आने नहीं देगा, इसलिए रिएक्शन क्या हो, फॉरवर्ड जाएगा, यानी यहां से OH नहीं हट सकता, ये भी पॉसिबल है। इस दोनों कंडीशन को, इंट्रोपी वैल्यू को कंसीडर करते हुए यहां पर क्या होगा, ये जो होगा, ये लॉन पेयर जो है, ये क्या करेगा, जब ये माइनस यहां पर आया, बैक बॉन्डिंग किया, बैक आया, तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर गया, H पर कौन चार्ज आएगा, माइनस। इसका नाम है हाइड्राइड आयन फॉर्मेशन, यही इसका RDS हुआ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ, ये हाइड्राइड आयन बना। अभी हाइड्राइड आयन क्या करेगा, यहां तो पार्शियल पॉजिटिव है, यहां पार्शियल निगेटिव है, तुरंत ये हाइड्राइड आयन पॉजिटिव पर अटैक किया, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ। अब यहां हुआ क्या, यहां कुछ इस प्रकार, O पर क्या हो गया, माइनस, यहां पर क्या हो गया, माइनस तो आ गया, शिफ्ट कर गया यहां पर, यहां H आया, और यहां पर क्या है, यहां पर ऑलरेडी OH है, और ऑलरेडी OH आ गया, 4 बॉन्ड हो चुका है। अब यहां पर हुआ क्या, ये H इस पर गया, सेकेंड में H जब यहां पर जाएगा तो यहां पर क्या, 1H 2H 3H, और यहां पर O पर क्या आ जाएगा, माइनस। ये हमारा फॉर्मेशन किया। अब हम देख पा रहे हैं इट इज आवर एसिड है, और ये एसिड है, और यहां पर क्या है, एसिड। और इसमें हुआ क्या, यहां से जो K+ बाकी था, वो K+ यहां पर जाके जुड़ गया, K+ यहां पर जुड़ गया, यहां OH माइनस गया, OH माइनस से K+ बचा, K+ वहां पर जुड़ गया, तो एक एसिड का फॉर्मेशन किया। लेकिन हम लोग जानते हैं एसिड क्या होता है, जो H+ देता है, इसका वो ज्यादा ही बॉन्ड पोलर है, यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, तुरंत ये जो प्लस है, इस ऑक्सीजन जो क्या किया, इस प्लस को अपने पास क्या किया, खींच लिया। और खींचने के बाद क्या बना देगा, यहां पर ध्यान देना है, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O के साथ क्या आ गया, वहां पर K आ गया, क्या आ गया, K+ O माइनस, यहां H ऑलरेडी है, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर C पर O पर क्या H आ गया, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, तो यहां क्या बन गया, ये एसिड का काम किया। और हम लोग एसिड को क्या चाहिए, हम लोग पढ़ेंगे, बेस चाहिए, तो इसका यहां पर एक्ट एज ए क्या हो गया, एक्ट एज ए ये बेस हुआ, एसिड बेस रिएक्शन हुआ। इससे क्या हो गया, यहां पर फॉर्मेट नाम सॉल्ट बन गया। यही हमारा
सॉल्ट ऑफ किसका हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ क्या बन गया, इट इज आवर अल्कोहल। ये इसका मैकेनिज्म हुआ। फिर एक बार समझ लेना है, एक वंस मोर करके हम लोग कर लेते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के कारण ये डबल बॉन्ड के पार्शियल चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर जल्दी से OH जब आया तो OH क्या किया, H प्लस सेंटर को ढूंढा, यहाँ अटैक किया, जब ये अटैक हुआ इसका पाई बॉन्ड टूट के ऊपर चला गया, ऊपर कौन चार्ज आ गया, ऊपर निगेटिव आ गया, और यहाँ पर ग्रुप जुड़ गया। अब कंडीशन सेकेंड मोल आया, ये पहला मोल कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्डिहाइड है जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई अल्फा पोजीशन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। अब सेकेंड मोल में क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन पीछे आया, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग बनाया, तो ये OH नहीं जाएगा, अगर OH जाएगा तो फिर रिएक्टेंट बन जाएगा, तो ये OH जाने नहीं देगा। तब इस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन लेके H माइनस अलग हुआ, इसको कहते हैं हाइड्राइड। क्या कहते हैं, हाइड्राइड आयन का ये फॉर्मेशन किया। हाइड्राइड आयन का फॉर्मेशन ही इस रिएक्शन का क्या है, RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये हाइड्राइड आयन इस कार्बोकेटाइन कार्बन पर अटैक किया, ये बॉन्ड को क्या किया, शिफ्टिंग किया। जब ये यहाँ पर अटैक हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पर कंप्लीटली शिफ्ट हो गया। कंप्लीटली शिफ्ट होने के बाद यहाँ ऊपर माइनस आ गया, और यहाँ पर जो था ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड आने के बाद ये प्रोडक्ट बन गया। माइनस को कौन स्टेबलाइज किया, यहाँ पॉजिटिव आयन है पोटासियम, ये स्टेबलाइज किया, यहां पर क्या बन गया, एक बताओ अल्कोहलिक सॉल्ट बना। अब अल्कोहलिक सॉल्ट को ये एसिड है, एसिड H प्लस प्रोवाइड करेगा, तो ये एक्ट एज ए क्या होगा, बेस। बेस क्या किया, यहां पोटासियम को यहां शिफ्ट कर गया, H यहां चला गया, तो यहां पर क्या बन गया, अल्कोहल, और एक मोल अल्कोहल, एक मोल पोटासियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन कर दिया। इस प्रकार दैट इज रिएक्शन इज किसका, मैकेनिज्म ऑफ किस रिएक्शन का, किन्नीजारो रिएक्शन। उम्मीद करते हैं कि जरूर इसमें नॉलेज को इनहेंस किया होगा। मेन समझना है, इस समझने पर यहाँ पर काम क्या क्या है, कौन प्रिंसिपल काम किया है, ली चटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगर कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में देना, और इसको बार बार रिपीट करके देखना। आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर कंप्लीट वॉचिंग, बाय बाय।